हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए रिकार्नेशन इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 7। तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। Wake up to reality. 君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像 एपिसोड में देखा था आर तक वहाँ पर थैंक यू कह रहा होता है सेल्फी से एंड वहाँ पर वो ट्रेडिंग करने लगता है और वहाँ पर ट्रेडिंग करते करते कह रहा होता है कि यहाँ पर सेल्फी ने मुझसे मेरे लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन करेगी, लेकिन वो अभी तो यहाँ पर घायल है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मेरे लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन करेगी और हम यहाँ से मैं निकल सकता हूँ। लेकिन सेल्फी को अभी कुछ टाइम लगेगा और ये टाइम 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकले और यहाँ पर 1 हफ्ता अभी निकल चुका था, लेकिन अभी तक सेल्फी पूरी तरह से यहाँ पर ठीक नहीं होती। इन बीच हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातचीत जानने लगे। हमने बहुत सारी एक दूसरे बातें शेयर की कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से थे और तुम्हें क्या क्या पसंद है। हमने बहुत ही लंबी चौड़ी बातें की और मुझे सेल्वी के बारे में इतना सब कुछ पता चल गया था कि वो अपने पर्सनल बातों के बारे में बिल्कुल भी बताना किसी को पसंद नहीं करती। हाँ, मुझे मालूम चले गया था कि वो बहुत अकेले रहती है और इसके यहाँ पर अकेलेपन में साथ देने के लिए कोई नहीं था और मैं यहाँ पर इतने टाइम उसके साथ यहाँ पर रह रहा हूँ, इसलिए उन सबको तो मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह कंफर्ट कर लिए। लेकिन वो हमेशा मुझे डांटती भी रहती है। अगर वो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह हो गए, वो हमेशा छोटी छोटी बातें मुझे डांटती भी रहती और अगर मैं कोई गलती करता तो मुझे बताती भी है। तभी वहाँ से जा रही तो कि मुझे बहुत बार नोटिस करता रहता हूँ कि वो मेरे बोर्ड यहाँ पर चिंता भी करते हैं कि मैं सही हूँ या मैंने खाना वाना खाया या फिर नहीं खाया। बिल्कुल वो मेरे यहाँ पर मुझे मेरी मॉम की यहाँ पर मुझे वो याद दिलाती है एंड वो उससे वो कह रही थी बिल्कुल वो मेरी मॉम की तरह मुझे यहाँ डांटती भी है। ऐसा लगता है बिल्कुल वो मेरी मॉम की तरह यहाँ पर हरकतें कर रही है। एक दिन क्या हुआ, तभी वहाँ पर सेल्फी मुझसे आर्ट से पूछ रही थी, अरे तुमने खाना वाना खाया है फिर नहीं खाया, तुमने यहाँ पर कुछ फल फ्रूट खाए नहीं खाए, ये बहुत ही अच्छी टेस्टी यहाँ पर फल है, तुम इसे एक बार खा के चेक करना चाहिए। लिटरली ये बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर भूख भूख लगी होगी, तुम एक बार खाना क्यों नहीं खा लेते। एंड वहाँ पर वो उस फल को ले लेता एंड वो करता है बिल्कुल मेरी मोम की मुझे यहाँ पर याद दिला रही है। भले मेरी मोम अभी यहाँ पर नहीं है, ना ये मेरी मोम है, लेकिन ये बिल्कुल मेरी मोम की तरह यहाँ पर मेरी पूरी देखभाल कर रही है। लिटरली मुझे सब कुछ याद है। एंड वहाँ पर सोच रहा होता है, लेकिन हाँ ये सब कुछ किसकी वजह से मुझे ये बात भी याद है। और वहाँ पर क्या होते जब मैंने किसी के बारे में गंदी बातें कहता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटते कि किसी के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए, भले वो तुम्हारा दोस्त हो या फिर तुम्हारा दुश्मन हो। एंड वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि जब मैंने एक बार उस गुंडे के बारे में उस ठग के बारे में सोचा था कि मैंने सेल्वी को यहाँ पर बताया था कि उस कमीने के चक्कर में क्या हुआ, मैं यहाँ पर पहाड़ से नीचे गिरा था उससे क्यों चक्कर में, अगर मैं उसे अगली बार देख लेता हूँ उसे मैं जरूर मार दूंगा, मतलब उसे जिंदा काट दूंगा, लेकिन उसे मैं मार जरूर दूंगा। आज मैं जहाँ पर भी सब कुछ उसी वजह से हुआ है। शायद मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होगी। सारी की सारी गलती उस ठग की है, उस लुटेरे की। अगर वो रास्ते में नहीं आता सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। मुझे एक बार चांस तो मिलने तो उसे मैं बताऊंगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तभी जो सेल्वी थी वो वहाँ पर उसके साथ धीरे धीरे हाथ बढ़ाते एंड तो वहाँ पर आर्ट होता है। आर्ट के वहाँ पर 2-3 सिर पे उसे मार के नीचे गिरा देती है एंड आर्ट वहाँ पर पीछे जाके गिरता है और वहाँ पर वो कह रहा था क्या मुझे यहाँ पर चोट लग गया यार, लेकिन वो सेल्वी से पूछ रहा था, अरे मुझे बताओ तुमने लेकिन मुझे यहाँ पर मारा क्यों, तुमने किस लिए किया, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वहाँ पर जो सेल्वी होती है वो वहाँ पर आर्ट से कह रही थी, देखो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर मारा, मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों मारा। कि पहली बात तो किसी के बारे में बुरा नहीं सुना था। अब तो जो तुम बातें तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब उसके लेको यहाँ पर बिल्कुल ही मत बैठो, आगे जो होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर सोचो। मेरी बातों में समझ में आ गई, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ, जो गुजर चुका अब उसे जानने दो, जो हो गया सब हो गया, अब तुम यहाँ पर जाने दो। अब तुम आगे की लाइफ के बारे में सोचो, पिछली लाइफ को लेकर बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर मत बैठे रहो। एंड जो आर्ट होता है वो कहता ठीक है और ऐसी बात किया तुम मुझसे यहाँ पर इस तरह की बातें करना, ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, ठीक है मैं अब पिछले बातों को लेकर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बैठा रहूँगा, मैं आगे के बारे में सोचूंगा कि आगे आगे अब चलता क्या है। इतने भी तुम्हारे लाइफ की पिछली लाइफ की बातें सारे कदर तुम भूल जाओ। अगर तुम ये सामने कभी मिल पे जाते तो कभी अपने गुस्से को अपने दिमाग पर कभी भी हावी मत होने देना, अपने दिल से काम लेना, शांत दिमाग से काम लेना और अच्छे से उस परेशानी को वहाँ पर हैंडल करना। कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे टाइम यहाँ पर फुल टाइम है, जितना तुम सोचोगे तुम्हें उतने वहाँ पर अच्छे एडवाइस मिलेंगे। एंड वहाँ पर वो कहते तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना आर्ट, यहाँ पर मैंने क्या तुम्हें ज़्यादा जोर से यहाँ पर मारा था क्या, मुझे बताओ तुम्हें
दर्द वर्द तो नहीं हो रहा ना। तभी वहाँ पर वो कह रहा होता है लिटरली ये मेरे बारे में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिंता करती है, और वैसे भी ये जो यहाँ पर बातें करिए बिल्कुल सच कह रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे इतनी जल्दीबाजी में कोई भी यहाँ पर फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वो बहुत ही वहाँ पर उसके साथ शांत तरीके से देख रही थी, एंड वहाँ पर वो 8 से कह रही थी 8 क्या बताओ कुछ गलत है क्या, तुम इस तरह से क्यों मुझे यहाँ पर देख रहे हो। एंड आप लोग कहते 8 अरे 8 मेरी बात सुनो, तुम क्या हुआ, तुम कहाँ पर देख रहे हो, उसे आवाज़ लगा रहे थे। 8 वहाँ पर अचानक से उसके साथ वो देख रहा होता है, देखने के बाद वो कह रहे थे अरे 8 तुम ये सब कुछ यहाँ पर इस तरह मेरे साथ क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, और तुम यहाँ पर खाना वाना क्यों नहीं खा रहे, क्या तुम्हारी कुछ दिक्कत विक्कत है मुझे बताओ, क्या तुम्हें खाना बिल्कुल फल वल जितने भी यहाँ पर क्या तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर दूसरे फल लेके आऊँ। तभी वहाँ पर 8 कह रहा था नहीं इसके कोई भी दुनिया में बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हो, अरे बस मैं थोड़ा खो गया था, मैं अपनी बात में कुछ सोच रहा था, बस इतनी बात है। तभी वहाँ पर वो उससे पूछ रही थी मैं तुमसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे एक बात बताओ। और वहाँ पर वो कहते लेकिन तुम्हारे घाव को मुझे देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ चुका है, कि इसमें कुछ कीड़े उड़े पड़ चुके हैं। तभी वहाँ पर सेल्वी वहाँ पर 8 से कहने लगते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं, ये वहाँ से मेरा घाव फूटता उड़ता रहता है और ये जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर उल्टी एक बात पूछना चाहती हूँ। एनो कहता है क्या वाकई में तुम इस बात को लेकर सीरियस हो क्या कि तुम्हारा घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड वहाँ पर सेल्वी वहाँ पर 8 से पूछ रही होती मैं तुमसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उसका जवाब दोगे। एनो कहते क्या तुम मुझे यहाँ पर क्या पूछना चाहती हो। तभी जो वहाँ पर सेल्वी होती है वो वहाँ पर 8 से पूछने लग जाती है। ये आमतौर पर जो भी कोई यहाँ पर माना को जमा करता है उसकी कम से कम 14 या 15 साल की उम्र में वो जमा करने लग जाता है अपनी अवेकनिंग फॉर्म में, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ पर अवेकनिंग कैसे हो सकती है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो क्या। और अगर तुम इतनी जल्दी यहाँ पर अवेकनिंग हो जाएगी जो चीज़ मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ वो भी तुम यहाँ पर कर सकते हो। तभी वहाँ पर 8 कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता मैं इतनी जल्दी अवेकनिंग कैसे होगा, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे ये कहा था कि मैं वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जीनियस था और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी मांगा पावर को बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा कर देता हूँ एंड मैं अवेकनिंग भी हो चुका हूँ, तुम ऐसा कह सकते हो। एंड वहाँ पर तो क्या तुम इतनी ज़्यादा जीनियस हो क्या, तो इसका मतलब तुम वो काम भी यहाँ पर कर सकते हो जो मैं तुमसे यहाँ पर करवाना चाहती हूँ। एंड वहाँ पर 8 कह रहा था क्या तुम किस बारे में बातचीत करे हो और तुम यहाँ पर कौन सा काम करवाना चाहिए, वहाँ पर उसे कुछ बताती है, लेकिन ना ही वो 8 को समझ में आया होता है ना ही मुझे समझ में आया होता है। लेकिन वहाँ पर वो करते हैं बेशक ये इंसानी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और वैसे भी इंसान भी से कम 15 या 16 साल की उम्र के बात कर सकते हैं, लेकिन तुम बहुत ही छोटे इंसान हो और छोटे बच्चे हो और अभी से तुम यहाँ पर अपनी माना को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो, तो जरूर तुम इस पावर को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड वहाँ पर होता है लेकिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो कि तुम किस बारे में मुझसे यहाँ पर बातचीत कर रहे हो। एंड वहाँ पर चलिए उससे वापस कहने लग जाती है बेशक मैं तुमसे मैं ये कह रही हूँ कि जो इंसान होते हैं ह्यूमन्स होते हैं उस टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो 2 तरह के लोग से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे जीनियस बंदे होते हैं जो फर्स्ट बार में से यूज़ करते हुए उन्हें वो पावर मिल जाती है, एंड जो सेकंड वाले बंदे होते हैं उन्हें इसके लिए कुछ ट्रेनिंग करनी होती है, कुछ वहाँ पर मल्टीपल टास्क करने होते तभी उसे पावर मिलती है। एंड वहाँ पर वो ट्राई करता है 2 बार लेकिन वो कुछ नहीं होता। एंड कहते हैं लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता डैम, मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी यहाँ पर जीनियस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर सेल्वी कह रही होती मुझे ऐसा लगता है तुम 3rd पर्सन वाले में आते हो, अगर तुम इसके तो थोड़ी बहुत यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे तो जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर ऐसे जल्दी पाल लोगे। एंड वहाँ पर तो क्या मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन मैं ट्रेनिंग यहाँ पर किस तरह की करूँ मुझे ये पसंद में नहीं आ रहा। चलो मैं देखता हूँ अगर मैं ट्रेनिंग करने के बाद उस पावर का यहाँ पर यूज़ करवाऊँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, आगे जाके मैं बहुत ही उससे अच्छा काम कर सकता हूँ। 8 वहाँ पर कह रहा था ठीक है अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं इसकी यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं यहाँ पर से बहुत अच्छी तरह से सीखता हूँ, लेकिन हमें पता नहीं है किस बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहा है, उसका नाम क्या है। एंड कहते ठीक है तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड 8 वहाँ पर ट्रेनिंग करने लग जाता है, वो भी अपनी माना को बाहर छोड़ती हुए, एंड वो उस तरह की ट्रेनिंग करता है। वो कह रहा था मुझे यहाँ पर इस ट्रेनिंग का मतलब है कि जो मेरे माना की पावर है उसे बिल्कुल मैं आपको सिंपल बात समझाऊँ तो कम से कम 100 की पावर होती है, अगर उसे 100 के पावर का यूज़ करते हो उसे लगातार फाइट करते हैं तो हमारे माना भी कम नहीं होगा और लगातार हम फाइट भी करते रहेंगे और हमें थोड़ी एनर्जी बूस्ट ही मिलती रहेगी। और कहता है मुझे बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर करना होगा, और हम दूसरी तरह से फाइट करते तो उसमें हमारी माना की पावर कम हो जाती है और थोड़ा वीक भी हो जाता है, लेकिन हम इस माना की पावर का यूज़ करते हुए लगातार उससे फाइट करते हैं तो हमारा माना भी कहीं पर नहीं जाएगा, बिल्कुल मैं वहीं का वहीं रहूँगा और मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होगा। एंड वो कहता है आखिरकार मैंने यहाँ पर से सब कुछ सीख लिया, मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत सीख लिया। एंड वहाँ पर सेल्वी से कहता सेल्वी आई डिड इट, मैंने सब कुछ यहाँ पर कर लिया जो तो तुमने मुझे यहाँ से करने के लिए कहा था, मैं ऑलरेडी सब कुछ कर सकता हूँ, अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है। एंड वहाँ पर वो सेल्वी को देख रहा होता है, सेल्वी वहाँ पर बैठी होती है, एंड वो बहुत ही वहाँ पर घबरा जाता है। 8 बहुत ही तेज स्पीड में सेल्वी के साथ भाग रहा होता है। एंड वो कह रहा था सेल्वी तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ, तुम यहाँ पर अचानक नीचे कैसे गिर गए। और वो अचानक अपने वहाँ पर पैरों की साइड देखता है, वहाँ पर बहुत सारा ब्लड होता है जो उसके वहाँ पर पैरों में लगा होता है। एंड वो घबरा जाता है और वो कहता है सेल्वी क्या तुम यहाँ पर ठीक हो ना, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी
अभी नहीं हुआ ना, वो उसके बल में अभी भी पाँव घिरे होते हैं। एंड वो कह रहा होता है अरे उसकी बिल्कुल नहीं करी तो अपने वहाँ पर मरना का यूज़ करते हुए वहाँ पर सेल्वी को उठाता है, थोड़ा वहाँ पर जगाता है और वो कह रहा था क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। और आखिरकार वहाँ पर सेल्वी जागी जाती है, मतलब अभी वो मरी नहीं होती है। एंड वहाँ पर कहती है इसका गाँव तो पहले से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या सब कुछ सेल्वी यहाँ पर मेरे लिए कर रही है क्या। एंड उसके बाजू में देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक पोर्टल होता है, वो भी ओपन नहीं हुआ होता है, मतलब वो पोर्टल होता है लेकिन उसके आर पार नहीं जा सकते। एंड वो करते क्या ये सब कुछ ये मेरे लिए यहाँ पर कर रही है क्या। तभी वहाँ पर वो सोचने लगता है हाँ बिल्कुल ये सब कुछ मेरे लिए यहाँ पर कर रही है। एंड वहाँ पर सेल्वी की बातों को याद करने लगता है कि उसके यहाँ पर वो किस तरह से देखभाल किया करती थी जब से वो यहाँ पर आई थी, उसके साथ हंसी मजाक किया करती थी, उसके साथ वहाँ पर वो खेला करती थी, उसकी सब कुछ बातें उसे सब कुछ मोमेंट याद आ रही होती है अभी कि सेल्वी ने यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है। अब वो मेरे लिए यहाँ पर खुद को चोट पहुँचा कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक पोर्टल ओपन करे ताकि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा सकूँ। एंड वहाँ पर आर तक भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहते सेल्वी तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, तुम मेरे साथ भी क्यों नहीं चलती, तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं चलती। लेकिन उसका घाव बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। एंड वो कह रहे थे सब कुछ मेरी वजह से यहाँ पर हुआ है, अगर मैं यहाँ पर पसंद नहीं तो सेल्वी बिल्कुल भी सब कुछ अभी ठीक ठाक होती। एंड वहाँ पर सेल्वी कहती हाँ मुझे पता है तुम यहाँ पर सब कुछ दोस्त तुम खुद को मत देना ठीक है ना, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगी। एंड वहाँ पर सब कुछ बातें उससे कहती नहीं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ तुम जरूर बचा लूँगा, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं होगा। वहाँ पर आर तक सेल्वी से कह रहा होता है, तभी कह रहा होता है हाँ मुझे पता है तुम मेरे लिए सब कुछ यहाँ पर ये कर रहे हो, तुमने यहाँ पर मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे रहे हो, तुम्हारी चोटी बहुत ही ज़्यादा घायल हो रखी है, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम्हें इतनी चोट पहुँच रही है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर वो कह रहा होता है मैं ये सब कुछ मेरी वजह से, तुम सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो। एंड सेल्वी वहाँ पर कहती मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि तुम यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तुम्हें इसके तुम्हारे ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करा रही हो, सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तुम्हें चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आर तक वहाँ पर बिल्कुल इसकी बात नहीं मानता। एंड वो कह रहा है चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं पोर्टल जल्दी ओपन कर दूंगी एंड तुम यहाँ से निकल जाना, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। एंड वहाँ पर अभी भी आर्ट बहुत जोर रोज रहा था। एंड क्या सब कुछ मेरी वजह से हुआ क्योंकि बिकॉज तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहती हो और तुम मुझे अपनी फैमिली के पास यहाँ पर वापस पहुँचाना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ पर कर रही हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वहाँ पर वो कहते अरे तुम इतने क्यूट बच्चे रोया नहीं करते, तुम बहुत ही क्यूट बच्चे हो, ऐसा रो मत, हाँ मुझे पता है सब, इसके बाद में बहुत ज़्यादा घायल हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली के पास जरूर भेजूंगी। एंड वहाँ पर वो कह रहे थे सेल्वी क्या तुम्हें क्या करे होता है। अभी वहाँ पर वो कह रहा है जो मैंने यहाँ पर पोर्टल बनाया है इसके लिए मुझे कुछ और पावर का यूज़ करना होगा, जिसलिए मुझे अपने असली रूप में आना होगा और तुम मुझसे पूजा कर देना कि मेरा नाम तो इतना मॉडर्न है और मैं इस तरह की कैसे दिखती हूँ, ये मेरा बिल्कुल भी असली रूप नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर अब अपना असली रूप दिखाती हूँ। एंड वहाँ पर जो उसके बॉडी में पत्थर जैसे कुछ लगे होते हैं वहाँ पर सारे वो हट जाते हैं, उसके बड़े बड़े दो साइड पंख होते हैं वो निकल जाते हैं, निकलने के बाद पूरी फायर बोले बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। एंड वहाँ पर 8 बजे सोच रहे सब कुछ यहाँ पर हो क्या रहा है, इतनी सारी रोशनी और ये यहाँ पर ये पंख जैसा क्या उड़ रहा है। तभी वहाँ पर वो अपने असली फॉर्म में आती है, इसलिए वो बिल्कुल एक ड्रैगन होती है। एंड वो कहती है मेरा असली फॉर्म है, जब मैं यहाँ पर पोर्टल को ओपन करूँगी तो मुझे अपनी असली फॉर्म में आके सब कुछ ओपन करना होगा। और एक खास बात है अब उस बंदे को यहाँ पर जल्दी मालूम चल जाएगा, वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है। एंड आर तक कहता है क्या तुम एक ड्रैगन हो गया, सिल्वी क्या तुम यहाँ पर एक ड्रैगन हो गया। एंड वहाँ पर सिल्वी उससे कहने लग जाती है बेशक इंसानों के पास हम सभी लोगों को यहाँ पर ड्रैगन ही कहते, तुम समझ सकते हो, हाँ तुम मुझे एक ड्रैगन भी कह सकते हो। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी, अब मैं यहाँ पर अपने रियल फॉर्म में आ चुकी, तो उन लोगों को यहाँ पर मालूम चल गया होगा, वो जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, तुम्हें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें भी यहाँ से मेरे साथ पकड़ के लेके चले जाएंगे। एंड वो कहते क्या कौन लोग यहाँ पर आने वाले, क्या तुम मुझे साफ और थोड़ी अच्छी तरह से बताओगे कि यहाँ पर कौन आने वाला है। तभी सेल्वी होती है वो वहाँ पर पोर्टल के पास जाके कुछ ना कुछ करने लग जाती और वो कहती ठीक है अभी पोर्टल के अंदर में यहाँ पर कुछ अपनी मैजिक कास्ट करी, मतलब उसकी जो जितनी वो पोर्टल की जितनी मैजिक लगी उस सबको वहाँ पर लगा रही होती। आर्ट से वो कहती थी जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ देना चाहती हूँ, मैं उम्मीद करूँगी तुम इसका यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल रखोगे एंड तुम्हें आगे जाके सब कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर वो कुछ निकालती एंड वो कुछ एक जैसा कुछ निकालती और वो कहती है जो भी चीज़ है इसे तुम यहाँ पर संभाल के रखो, ये तुम्हारे आगे जाके बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वो वहाँ पर कुछ अंडा जैसा कुछ वो निकालती है या फिर उसके पीछे से निकालती है, फिर उसे उसके पास जो धरा उसे वो देती है एंड वो कुछ अंडा होता है। एंड वहाँ पर आर तक सोच रहा होता है ये जो भी मुझे सेल में नहीं मुझे यहाँ पर ये चीज़ दी है ये बिल्कुल ही मुझे भारी नहीं लग रही, लेकिन इसे पकड़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर हल्का लग रहा है, उसे भी नहीं पता ये क्या होता है। तभी वो सेल भी से पूछ रहा होता है मैं तुमसे एक बार पूछना चाहता हूँ कि लेकिन ये बताओ ये चीज़ क्या है और इसे मैं यहाँ पर किस तरह से यूज़ करूँगा।
और वहाँ पर वो कहती है ये जो मेरा पंख है इसका तुम ले लो, इन पंख से उस पूरे अंडे को यहाँ पर ढक लो ताकि इसकी यहाँ पर पावर बिल्कुल भी शो नहीं हो। और वहाँ पर जाकर उसे धक्का देती है, मतलब अपने पीछे ही सारे छुपा लेती है। एनो करती क्या यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर वो कहती तुम्हें यहाँ से जल्दी अब निकल जाना चाहिए। जिस बारे में तुमसे बातचीत करी थी वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है और तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एंड वहाँ पर आर्थ गाँव भी कह रहा होता है तुम्हारा गाँव तो वाकई पहले से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और तुम्हारे आंखें देखा ऐसा लगता है तुम बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं हो। क्या सेल्वी तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो? तुम्हारे ऐसे देख तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। सेल्वी वहाँ पर कहते फालतू टाइम बातचीत बंद करो एंड तुम्हें यहाँ से जल्दी अब निकलना है। वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है। एंड कहते हैं यहाँ पर अब कौन आने वाला है, तो क्या तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं बता सकती है और मैं संडे का यहाँ पर करूँगा क्या, तुम मुझे बताओ। तभी वहाँ पर अचानक कोई आ रहा होता है एंड उसे वहाँ पर आवाज़ आती है। तो वहाँ पर वो आर्थ को छुपा देती है और छुपाने के बाद हमें दिखाया जा रहा है आर्थ वहाँ पर बिल्कुल उनके पंखों के बीच में आगे छुप जाता है एंड वो उसे नोटिस करता है ये सब कुछ यहाँ पर सेल्वी ने किया। तभी वहाँ पर सेल्वी को कोई आवाज़ लगाता है और वो कहती सेल्वी बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है और वैसे भी तुम चुपचाप वहाँ पर रुक क्यों नहीं जाती और जो तुम्हारे पास में चीज़ें हो तुम हमें हैंड ओवर क्यों नहीं कर देती। तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर तो चुपचाप तुम चीज़ हमें यहाँ पर हैंड ओवर कर देती हो तो। और आर्थ वहाँ पर उस सेल्वी के पंखों के बीच में छुप के उसे वहाँ देख रहा था एंड वो कह रहा था लिटरली ये तो बिल्कुल सेल्वी की तरह लग रहा है, जो इसका पिछला रूप था ना बिल्कुल ये उसी तरह का कोई बंदा लगता है। लेकिन ये यहाँ पर इस सेल्वी की कौन सी चीज़ मांग रहा है। सेल्वी वाकई तुमने बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है और उस चीज़ के हमारे पीछे पड़ती हुई लेकिन तुमने वो चीज़ अभी तक हमें क्यों नहीं दिया और तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा अगर तुम ये चीज़ हमें नहीं दोगे तो। और वहाँ पर अचानक कुछ ना होता है एंड सेल्वी वाकई वहाँ सबको दुआ हो जाता है। उसके बाद वो कह रही थी आर्थक से कि आर्थक मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत ही पहले यहाँ से भेज सकती थी लेकिन मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं भेजा। मैं बहुत ही अकेली थी इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने इतने सारे दिन अपने पास रखा अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेले थे। एंड वहाँ कहते सेल्वी तुमने सब कुछ क्या किया। एंड वहाँ पर सेल्वी वापस वो कह रही थी मैं तुम यहाँ पर एक और फेवर मारना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी तुम यहाँ पर वो मसलना लापरवाह या मुझे लालची मसलना, लेकिन क्या तुम मुझे लास्ट बार यहाँ पर एक बार लास्ट बार क्या मुझे यहाँ पर ग्रैंड माँ कह सकती हो, दादी कह सकती हो क्या। एंड वहाँ पर वो कह रहा था क्या दादी लास्ट बार तुम्हें मैं दादी कह के बुलाओ, लेकिन वहाँ पर वो कह रहा था उसके वो पंखे पकड़ था और वो कहता नहीं मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना वाला। क्या तुम मेरे साथ यहाँ से सही सलामत जा नहीं सकती, क्या तुम्हें पोर्टल में मेरे साथ यहाँ पर जा सकती हो। हमारे पास बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक मौका है, अभी वो बंदा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है यहाँ से, ठीक है तुम ऐसा क्यों नहीं करती, हमारे साथ यहाँ पर चुपचाप चले क्यों नहीं जाती। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाने वाला, चुपचाप तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, ये बहुत ही अच्छा होगा। अभी मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक करा लूँगा, मेरी बात मानो और तुम मेरे साथ क्यों नहीं चली जाती है। तभी जो वहाँ पर सेल्वी होती है वो वहाँ पर आर्थ से कह रही होती है तुम भी ये बात जानते हो कि मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। एंड वो कहती है अब तुम्हारा यहाँ पर जाने का टाइम हो चुका है। एंड वहाँ पर रोते रोते वो आर्थ से कहती है जो उसका पंख होता है उसे आर्थ से धक्का देता है एंड आर्थ उसके पंखों छोड़ के जो पोर्टल होता है उसके साथ वो गिरने लगता है। एंड वो कहते हैं बाय बाय, अब अगर किस्मत में रहा तो फिर भी यहाँ पर मिलेंगे। एंड आर्थ वहाँ पर गिर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है सिल्वी तुमने ये क्या किया, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड आर्थ वहाँ पर लगातार गिर रहा होता है, उस पोर्टल के अंदर वो गिर जाता है। एंड वहाँ पर सिल्विया को वहाँ पर देख रहा होता है एंड वहाँ पर वो कहते हैं तो मुझे ग्रैंड माँ एक बार क्यों नहीं कहते। एंड वहाँ पर जो वो ग्रैंड माँ भी वहाँ पर एक बार कहती था एंड वो कहता है थैंक यू मुझे ग्रैंड माँ यहाँ पर कहने के लिए। और वो कह रहा होता है ठीक है अब मुझे उसकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा याद आएगी। और मैं बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो रोशनी वो पोर्टल ओपन होता है एंड वहाँ से आर्थ नीचे गिर रहा होता है एंड वो अभी भी अपना हाथ ऊपर पे रखता होता है। एंड वो कहता है क्या अब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ, क्या आसमान में पक्षी उड़ रहे होते हैं एंड वहाँ पर बहुत मतलब शाम का टाइम हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।